एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के सब टॉपिक टेरिडोफाइट्स को। इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। प्लांट किंगडम 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट कवर करेंगे, कैसे वो वेस्कुलर प्लांट की तरह फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुए, कैसे उनमें ट्रू लीव, स्टेम और रूट्स आए, और उनकी पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम इसको कंपेयर करेंगे एल्गी और ब्रायोफाइट से, कि कैसे एवोल्यूशन में एल्गी से ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में एडवांस कैरेक्टर आ रहे हैं। फिर हम टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे, उसका लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, और दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टेरिडोफाइट्स के हेट्रोस्पोरी और प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेरिडोफाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो अभी तक प्लांट किंगडम में पहले नहीं देखे थे। तो एवोल्यूशन में एल्गी, ब्रायोफाइट्स के बाद आने वाला ग्रुप टेरिडोफाइट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे जो अभी तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स में नहीं देखे थे। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फीचर एनसीईआरटी में मेंशन है जो टेरिडोफाइट्स में हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो 4 फीचर्स मेंशन है वो हैं: फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, इसे हम देखेंगे कि हम इसे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं। फिर हमने देखना है कि फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। थर्ड, फर्स्ट टाइम ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स आए हैं। और फोर्थ, फर्स्ट टाइम डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट से, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है: एवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे थे सरफेस के ऊपर, उनकी हाइट बहुत कम थी। इसका रीजन हमने देखा था कि उनके पास कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है जो पानी को ऊपर की तरफ चढ़ा सके। लेकिन फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है। इस वेस्कुलर टिश्यू का काम क्या है कि ये वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके कारण अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में प्लांट की हाइट हमें दिखेगी। प्लांट्स एल्गी और ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में हमें लंबे दिखेंगे। टेरिडोफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही है कि यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू बनना शुरू हो गया है। अब इसके बाद हम जितने भी प्लांट के डिवीजन आगे एवोल्यूशन में पढ़ेंगे उन सबके पास वेस्कुलर टिश्यूज होंगे, पर हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स में दिखे थे। वेस्कुलर टिश्यू में हम 2 टिश्यूज पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम होता है वाटर कंडक्शन के लिए और फ्लोएम होता है फूड कंडक्शन के लिए। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम डिटेल में एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें ऐसे टिश्यूज बनना शुरू हो गए हैं जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और फूड का कंडक्शन करवा सकते हैं। इसलिए अब हमें इनकी वर्टिकल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिक व्यू भी दिख रहा होगा जहाँ पे बीच में आपको जाइलम दिख रहा है, जाइलम के सराउंडिंग में देखो आपको फ्लोएम दिखेगा। साथ में आपको एक माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर भी दिख रही है। ये आपको जो व्हाइट व्हाइट सर्कल्स दिख रहे हैं जाइलम है फॉर वाटर कंडक्शन, और इसके दोनों तरफ आपको फ्लोएम भी दिखेंगे जो कि फूड कंडक्शन के लिए है। अभी हमें सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बारे में यही जानना है कि ये फूड और वाटर कंडक्ट करवाते हैं, बाकी इसकी डिटेल हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की ये लाइन बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इनकी हैबिटेट से रिलेटेड 3 वर्ड्स लिखे हैं: कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये मिलते हैं। डैम्प और शेडी तो हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था, तो हमें ये याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड हुआ है वो है कूल। कूल वर्ड हमने टेरिडोफाइट्स के लिए यूज किया है, ब्रायोफाइट्स में सिर्फ डैम्प और शेडी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये टेरेस्ट्रियल है, ग्राउंड पे ग्रो कर रहे हैं, और आप देखो ये शेडी सर्फेस है, ऊपर ट्रीज हैं, ट्रीज की शेड में ये इजीली ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी जो जनरल हैबिटेट है वो क्या है? कूल, डैम्प और शेडी, ये 3 वर्ड्स याद रहने चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है कि कुछ प्लांट्स टेरिडोफाइट्स के ऐसे भी हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर लेते हैं। सैंडी सॉइल में इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता, फिर भी वहां पे ग्रो कर पा रहे हैं ये। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि उन्हें मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए अपने आसपास के रीजन में, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में हम देख रहे हैं कूल, डैम्प और शेडी, ये तो इनका नॉर्मल हैबिटेट है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सैंडी सॉइल तक में ग्रो कर रहे हैं, जो कि थोड़ी सी ड्राई होती है, उसमें इतना इजीली मॉइस्चर नहीं होता। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो ये सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। पर ये याद रखना है कि सारे सैंडी सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते, कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर जो सैंडी सॉइल में ग्रो कर लेती है। लेकिन जो हैबिटेट के मेन फीचर हैं वो यही है, कूल, डैम्प और शेडी। ये एनसीईआरटी की लाइन भी नीचे लिखी हुई है: The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम एल्गी और ब्रायोफाइट के हैबिटेट से भी इसे कंपेयर कर ले। एल्गी में हमने पढ़ा था दे आर लार्जली एक्वेटिक, ये उनका मेन वर्ब था। अब एक्वेटिक में भी हमने देखा था वहां पे फ्रेश वाटर, मरीन, ब्रैकिश तीनों में मिल रहे थे। ब्रायोफाइट्स के लिए जो 2 वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन थे वो थे मॉइस्ट एंड शेडी। तो इन तीनों के हैबिटेट का कंपैरिजन हमें याद होना चाहिए। एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को हमें ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे।
और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हो रहा है। पहले सबसे पहले जो प्लांट दिखे वो वाटर में दिखे, जो कि थे एल्गी। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आया ब्रायोफाइट्स, वो सॉइल पे ग्रो कर रहा था लेकिन वाटर के पास होना चाहिए, उसे मॉइस्चर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और थर्ड ग्रुप जो हम अभी पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स, उसमें हम देख रहे हैं कि कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस और यहाँ तक कि कुछ कुछ स्पीशीज सैंडी सॉइल में भी सर्वाइव कर पा रही है। तो हम देख रहे हैं कैसे एवोल्यूशन वाटर से लैंड की तरफ हो रहा है। तो हैबिटेट में हमें ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि कुछ कुछ स्पीशीज टेरिडोफाइट्स की सैंडी सॉइल में भी मिल सकती है। याद रखना है कि सम लिखा है, सारे नहीं ग्रो कर सकते सैंडी सॉइल में, कुछ कुछ स्पीशीज। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कूल वर्ड फर्स्ट टाइम हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ रहे हैं, उससे पहले कूल वर्ड हमने हैबिटेट के लिए नहीं पढ़ा था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। फिर हमने देखा था फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, तो हमने वहां पे देखा था कि वहां पे एमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट मेन बॉडी बन गया है। और इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमारे पास फर्स्ट टाइम ट्रू लीव्स है, ट्रू स्टेम है और ट्रू रूट है। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, नीचे आपको रूट्स दिख रही होंगी। तो फर्स्ट टाइम ट्रू रूट्स दिखेंगी। ये रूट सॉइल को बाइंड कर सकती हैं। ये रूट वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। वो जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसे ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि रूट्स के पास अपने वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम। फिर आपको ट्रू स्टेम दिखेगी, ट्रू लीव्स दिखेगी। इन्हें हम ट्रू रूट, ट्रू लीव, ट्रू स्टेम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ऑर्गन्स में हमारे पास फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू आ गए हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन में मेंशन है मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट which is differentiated into true root, stem and leaves। फिर एनसीईआरटी में लिखा है these organs possess well differentiated vascular tissues। तो फर्स्ट टाइम ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम ट्रू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब तीनों के पास क्या आ गए हैं? अपने अपने वेस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं। और वो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव्स इसमें 2 तरह की होती है। और ये 2 टाइप्स की लीव हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं? उनके साइज के बेसिस पे। तो हम देखेंगे कि कुछ टेरिडोफाइट्स में लीव का साइज स्मॉल है और कुछ में बिग है। इन लीव्स के लिए आगे चलकर हम देखेंगे एक पर्टिकुलर टर्म भी मेंशन है। अभी हमें ये याद रखना है कि लीव्स 2 तरह की दिखेंगी, कुछ लीव्स छोटी होंगी और कुछ बड़ी होंगी। टर्म हम आगे पढ़ेंगे। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट में स्पोर कैसे बनते हैं। स्पोरोफाइट का मीनिंग ये होता है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो भी स्पोरोफाइट बनेगा उसमें हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स कहाँ बनेंगे ये हमने देखना है। तो स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि लीफ है, स्टेम है और रूट है। तो इनमें से लीफ वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो आप ये फर्स्ट पिक्चर देखो, आपको यहाँ पे लीफ दिख रहे हैं और लीफ के लोअर साइड पे आपको ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? स्पोरेंजिया। और इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे। तो टेरिडोफाइट्स में ये याद रखना है कि स्पोर किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। और वो स्पोरेंजिया कहाँ पर है? लीफ के लोअर साइड पे। इस पिक्चर को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें ये स्पोरेंजिया कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर है, ये स्पोरेंजिया है और इन स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। ये आपको दूसरी पिक्चर भी दिख रही है, यहाँ पे भी देखो ये जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया और ये लीफ के नीचे लगे हुए हैं। इसको अगर हम एल्गी और ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो एल्गी में हमने देखा था कि सिर्फ जाइगोट बना था डिप्लॉयड स्टेज में। जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो जाती है और उससे स्पोर बन जाते हैं। तो सिर्फ जाइगोट स्पोरोफाइट फेज को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ब्रायोफाइट में हमने स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फुट, सीटा और कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर हमने देखा था कि स्पोर्स बन रहे हैं। और टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा कि रूट, स्टेम और लीफ होंगे और लीफ के नीचे स्पोरेंजिया लगेंगे। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोरेंजिया को और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म देखनी है। अभी तक हमने देखा कि स्पोरोफाइट में क्या है? रूट, स्टेम और लीव्स हैं। बॉटनी में लीफ के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं फिल। अगर किसी भी टर्म के पीछे फिल लगा है तो फिल का मतलब क्या होता है? लीव्स। तो अगर टर्म आएगी स्पोरोफिल तो स्पोरोफिल, फिल का मतलब क्या हुआ? लीव्स। और स्पोरो लगे आगे तो इसका मतलब ऐसे लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया लगे हैं। तो लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। उसके बाद हम देखेंगे स्पोरोफिल भी 2 टाइप्स के हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किसे बोलेंगे? माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, जिसका साइज छोटा हो। तो ऐसे लीव्स जिनका साइज छोटा है। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या बियर करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? मेल स्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? एक तरह की लीफ है, लीफ का साइज छोटा है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसे माइक्रो। और स्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा। क्योंकि उस पर स्पोरेंजिया बनेगा और उस स्पोरेंजिया में भी मेल स्पोर बनेंगे। मतलब वो वाला स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दूसरी तरह का स्पोरोफिल है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में क्या बनेंगे? मेगास्पोरेंजिया बनेंगे और मेगास्पोरेंजिया क्या करेंगे? फीमेल स्पोर बनाएंगे। मेगा का मतलब क्या होता है? साइज में जो बड़ा हो। तो ऐसे लीव्स जो साइज में बड़े हैं और स्पोरेंजिया कैरी कर रहे हैं, कौन सा स्पोरेंजिया? जिसमें फीमेल स्पोर बनेंगे, ऐसे लीव्स को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल्स। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि स्पोर भी अब 2 तरीके के आ गए हैं, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। मेल स्पोर कहाँ पे बन रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर।
और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ लगा हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल पे। और फीमेल स्पोर कैसी होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी साइज में, मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेंगी, और मेगास्पोरेंजिया कहाँ होंगी, मेगास्पोरोफिल पे। तो इस फिनोमिना को कि फर्स्ट टाइम हमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर दिख रहे हैं, इसे ही बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स दिख रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हमें टेरिडोफाइट्स में दिखने शुरू हुए हैं। इससे पहले एल्गी ब्रायोफाइट्स किसी में भी स्पोर में डिफरेंशिएशन नहीं आया था, एक ही तरह का स्पोर था, एक ही स्पोर वो मेल भी बना रहा था, फीमेल भी बना रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम स्पोर में डिफरेंशिएशन आ गया है। कुछ स्पोर साइज में छोटे होंगे और उन्हें हमने क्या बोला है, मेल स्पोर्स, और जो स्पोर्स साइज में बड़े हैं उन्हें हम बोल रहे हैं मेगास्पोर्स। तो हमने अभी तक एक लोकेशन देखी स्पोरेंजिया की, जो कि लीव्स के नीचे लगे हुए थे। अब हम एक दूसरी तरह से देख लेते हैं कि स्पोरेंजिया और कैसे लग सकते हैं। ये आपको जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है, इसमें आप देखो ऊपर की तरफ आपको बहुत कॉम्पैक्ट लीव्स दिखेंगे, सारे लीव्स आपस में बहुत पास पास हैं। इन्हीं लीव्स को अगर हम नीचे थोड़ा जूम करके खुला करके देखेंगे तो हमें दिखेगा हर लीफ की एक्सिल में हमें एक स्पोरेंजियम दिखाई देगा। और यहाँ पे आप स्पोरेंजियम का साइज भी नोटिस करो, ये ऊपर वाला आपको कैसा दिख रहा है, स्मॉल साइज में, और नीचे वाला कैसा दिख रहा है, बिग साइज में। तो जो ऊपर वाला है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है और जो नीचे वाला है वो मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम जिस लीफ की एक्सिल में लगा है उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, मेल स्पोर्स। और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है मेगास्पोरोफिल, ये जिस लीफ की एक्सिल पे लगा है उसे क्या बोलेंगे हम, मेगास्पोरोफिल। इस लीफ का साइज भी बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेगास्पोरोफिल, ये इसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है। ये ऊपर आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल स्पोर्स बनेंगे। एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे, ये हमने देखा। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, सबटेंडेड का मतलब होता है उसे सपोर्ट देने के लिए एक लीफ लाइक अपेंडेज होगा जिसका नाम क्या बोला है हमने, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक लीफ लाइक अपेंडेज है जो किसको सपोर्ट दे रहे हैं, स्पोरेंजिया को सपोर्ट दे रहे हैं। और स्पोरेंजिया दो तरह का हो सकता है, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। माइक्रो का साइज स्मॉल होगा और मेगा का साइज लार्ज होगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है, in some cases sporophylls may form distinct compact structures called strobili और cones। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पोरोफिल है, जो स्पोरेंजिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ स्पीशीज में इतना पास अरेंज होते हैं, इतना क्लोजली अरेंज होते हैं कि वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलस। और स्ट्रोबिलस का ही प्लूरल है स्ट्रोबिलाई। ये आपको जो यहाँ पे फिगर दिख रही है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे आपको ये एक स्पोरोफिल है, ये दूसरा स्पोरोफिल है, ये तीसरा स्पोरोफिल है। तो इतने सारे स्पोरोफिल आपस में एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और इनके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, कोन बोल रहे हैं या फिर स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए, स्लेजिनेला और इक्विसिटम। तो दोनों के डायग्राम हम देख लेते हैं कि कैसे इनमें कोन्स दिखते हैं। ये फर्स्ट फिगर आपको इक्विसिटम की दिख रही है जो कि एक टेरिडोफाइट है। यहाँ पे आपको देखो, ये आपको स्पोरोफिल अरेंज दिखेंगे, इतनी टाइटली अरेंज्ड हैं, ये सारे स्पोरोफिल्स हैं। और इन स्पोरोफिल के अंदर की तरफ क्या लगा होगा, स्पोरेंजिया होगा। पर ये इतना कॉम्पैक्टली अरेंज है कि हमें इसकी शेप कैसी दिख रही है, कोन की तरह दिख रही है। और ये दूसरी फिगर स्लेजनेला की है। स्लेजनेला में भी देखो, आप ऊपर की तरफ देखो कितना कॉम्पैक्टली अरेंज है। नीचे की तरफ अगर हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो हमें कैसे दिखेंगे, ये स्पोरोफिल है और स्पोरोफिल के अंदर की तरफ आपको ये येलो येलो में जो दिख रहा है वो क्या है, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं अंदर की तरफ। तो दोनों केसेस में आपको दिख रहा है कि स्पोरोफिल आपस में इतनी टाइटली अरेंज्ड है, इतनी क्लोजली अरेंज्ड है कि उन्होंने एक कॉम्पैक्ट फिगर बना दिया है। उस कॉम्पैक्ट फिगर को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलस या फिर कोन्स। और इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखनी है। दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, एक इक्विसिटम का कोन और दूसरा स्लेजनेला। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टेरिडोफाइट्स की क्लासेस। एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस मेंशन है। ये क्लासेस हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इन क्लासेस में कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। किस क्लास में कौन सी एग्जांपल है ये हमें लर्न होना चाहिए। साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स भी एनसीईआरटी में दिए हैं, वो भी लर्न करने हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ट्रिक की मदद से याद करेंगे, कुछ बहुत सिंपल हैं जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस ग्रुप में है, तो उसमें हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, साइलोटम। इसमें पी साइलेंट होता है, इसे इसलिए साइलोप्सिडा पढ़ते हैं। साइलोटम की फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। सबसे पहले हमने ये क्लास पढ़ी है, तो इसका मतलब ये टेरिडोफाइट्स की सबसे प्रिमिटिव क्लासेस में से एक है। जैसे जैसे हम आगे की क्लास पढ़ेंगे वो एडवांस कैरेक्टर शो करेंगी। साइलोटम के बारे में एनसीईआरटी में कुछ गिवन नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत आप पिक्चर में देख सकते हो। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं क्योंकि अभी प्रिमिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है ये टेरिडोफाइट्स में। ऊपर आपको जो ये गोल गोल से वाइटिश येलो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये 3 स्पोरेंजिया फ्यूज होके बने हैं।
अगर ये चीज़ें याद नहीं भी रहती है तो कोई बात नहीं, बस हमें ये याद रखना है साइलोप्सिडा में एक ही एग्जाम्पल है साइलोटम। इसमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में नाम की स्पेलिंग सेम है, तो पता चल रहा है कि साइलोटम साइलोप्सिडा में ही होगा और एक ही एग्जाम्पल है सिर्फ। सेकंड क्लास हमारे पास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में दो एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल जो गिवन है वो है लाइकोपोडियम। इसमें भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम नाम से ही पता चल रहा है। लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर में आपको देखो, ये आपको लीव्स दिख रहे हैं, ऊपर आपको देखोगे कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो ये जैसे हमने देखा था कि स्पोरोफिल टाइटली अरेंज्ड है, वो ये वही स्ट्रक्चर है। सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है। तो मैंने अभी जैसे आपको पीछे बताया था सिलेजिनेला कौन सा प्लांट है, संजीवनी बूटी, जो रामायण में हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो हमने स्लेजिनेला में कौन से फीचर्स याद करने हैं कि इसमें दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, मतलब हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, लाइकोप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है और कोन बनते हैं। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है संजीवनी दो हाथों में लाया कौन। संजीवनी से हमें याद रखना है कि संजीवनी किसके लिए यूज हो रहा है टर्म, ये तो अभी बताया मैंने कि संजीवनी बूटी का ही बोटेनिकल नेम क्या है, स्लेजनेला है। तो यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि दो हाथों में पर्वत को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें दो से क्या याद रखना है कि टू टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं, इसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। फिर लाया, लाया से क्या याद रखना है, लाइकोप्सिडा। और कौन, कौन को हम क्या पढ़ेंगे, कोन। तो संजीवनी दो हाथों में लाया कौन, संजीवनी से स्लेजनेला, दो हाथों में इस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, लाया से लाइकोप्सिडा और कौन से कोन। स्लेजनेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ भी फीचर्स आ सकते हैं इनमें से, इसलिए अगर आपको ये फीचर्स याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इस ट्रिक को यूज करके भी फीचर्स याद कर लो। तो मेन पॉइंट है कि आपको ये सारे फीचर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो हमने देखनी है वो है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम का दूसरा नाम है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी लीफ की शेप नोटिस करो, वो हॉर्स के टेल की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स टेल। इक्विसिटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। एनसीईआरटी में इक्विसिटम की जो लेबलिंग है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे नीचे आपको दिख रहा है राइजोम, तो याद रखना है एनसीईआरटी में राइजोम मेंशन किया, रूट मेंशन नहीं किया। इसकी साइड से जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो रूट्स हैं। तो इक्विसिटम में हम देखते हैं कि एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम राइजोम बोलते हैं। ये एक लॉन्ग क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें से ही बाद में रूट्स निकलती हैं, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो फिगर में। तो पहले तो ये याद रखना है कि आपको लेबलिंग में राइजोम की लेबलिंग दी है एनसीईआरटी में। फिर आपको बीच में स्टेम निकलती हुई दिख रही है, ये लॉन्ग सा स्ट्रक्चर स्टेम है। और स्टेम में आपको दो चीजें नोटिस करनी है, आपको नोड और इंटरनोड मेंशन है, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड है। नोड कौन सा पॉइंट होगा जहां से हमें बहुत सारी ब्रांचेस बाहर निकलती हुई दिखेंगी। अगर आप रियल फिगर में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो ब्लैक ब्लैक सा मार्क किया पॉइंट वो क्या है, नोड है। और जो दो नोड के बीच में जगह है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। और हर नोड से आपको दिख रहा होगा इतनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। यही इतनी सारी ब्रांचेस जब हम यहाँ इस फिगर में दूर से देख रहे हैं तो हमें कैसी लग रही है, ये हॉर्स टेल की तरह दिख रही है, इसलिए इसका नाम हॉर्स टेल है। लास्ट में ऊपर आपको स्ट्रोबाइलस दिख रहा है, स्ट्रोबाइलस क्या है, कोन। तो इसमें आपको जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, स्पोरोफिल। ये इतने सारे स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज्ड है और इस वजह से हमें एक ऐसा दिख रहा है, कोन की तरह दिख रहा है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो, ये रियल पिक्चर है और इसमें आप देखो स्पोरोफिल लगे हुए हैं इतने सारे, और इक्विसिटम का कोन ऐसे दिखता है। तो जब हमने स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया की लोकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि दो एग्जाम्पल ऐसी है जहाँ पे हमें कोन मिल रहा है, एक स्लेजनेला में और दूसरा इक्विसिटम में। तो इक्विसिटम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न होना चाहिए अच्छे से इसकी लेबलिंग के साथ। इक्विसिटम की क्लास लर्न करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो है, ये फिगर में आपको एक लड़की दिख रही है, इसका नाम है स्फेनी। और स्फेनी क्या कर रही है, हॉर्स के टेल को ट्रिम करके इक्वल कर रही है। ये देखो आपको इसके हाथ में सीजर दिख रही होगी, ये सीजर से उसकी टेल को इक्वल कर रही है। तो यही ट्रिक है, स्फेनी हॉर्स टेल इक्वल कर रही है। स्फेनी से क्या है, स्फेनोप्सिडा, हॉर्स टेल ही है, इक्वल से क्या है, इक्विसिटम। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो, पर किसी भी ट्रिक से आपको ये याद रखना है कि स्फिनोप्सिडा क्लास में हॉर्सटेल आता है और हॉर्सटेल का ही नाम क्या है, इक्विसिटम। और इक्विसिटम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि स्ट्रोबाइलस दिख रहा था हमें इसमें, और स्ट्रोबाइलस है क्या, कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स हैं। लास्ट क्लास हमारे पास जो है वो है टेरोप्सिडा। इस क्लासेस के मेंबर्स को हम कॉमनली फर्न्स भी बोलते हैं, और फर्न के बहुत सारे मेंबर हमें कॉमनली देखने को भी मिल जाते हैं। टेरोप्सिडा में एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल्स गिवन है। सबसे पहला एग्जांपल है टेरिस, दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है एडियंटम, तीसरा एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। फर्न्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में गिवन है कि इनमें मैक्रोफिल्स होते हैं। मैक्रोफिल क्या होता है, ऐसे लीव्स जिनका साइज बड़ा हो। स्मॉल लीव्स में हमने एग्जाम्पल देखी थी स्लेजनेला, और लार्ज लीव्स में हमारे पास एग्जाम्पल है फर्न्स। एनसीईआरटी में ये फिगर भी दिया हुआ है फर्न्स का। लीफ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरा एक लीफ है,
और जो ये आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं ये हैं लीफलेट। जब आगे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ये पहले पूरा एक लीफ था और फिर ये बीच बीच में से कट के क्या बन गया, इसके लीफलेट बन गए बहुत सारे। तो अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि मैक्रोफिल की एग्जाम्पल क्या है, फर्न्स। और टेरोप्सिडा में हमने 3 एग्जाम्पल कौन से देखे, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। टेरिस और ड्रायोप्टेरिस तो इजीली लर्न हो जाएंगे क्योंकि इनकी स्पेलिंग सिमिलर है क्लास की स्पेलिंग से। तो एक एग्जाम्पल जो हमें लर्न करना है वो एडियंटम। इन 4 क्लासेस के अलावा एक और एग्जाम्पल मेंशन है एनसीईआरटी में, इसकी क्लास मेंशन नहीं है। ये एग्जाम्पल है सेल्विनिया की। सेल्विनिया एक्वेटिक होते हैं, ये आपको यहाँ पे पानी में दिखेंगे। इसकी एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। ये इसके डायग्राम में आप यहाँ पे रूट नोटिस कर सकते हो, ये स्टेम है, ये लीफ है। सेल्विनिया के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब इनमें 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। तो हमने टेरिडोफाइट्स की चारों क्लासेस कवर कर लिया, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। 2 एग्जाम्पल्स लेजिनेला और इक्विसिटम हमने ट्रिक से याद करी, बाकी सब हमने देखा कि नाम से याद हो जाएंगी। और इन 4 क्लासेस के अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी सेल्विनिया की, जो इन चारों क्लासेस में नहीं आती है। तो ये 4 क्लासेस और इनकी एग्जाम्पल्स और एक सेल्विनिया की एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। लास्ट में हम टेरिडोफाइट्स के कुछ यूजेस देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। फर्स्ट यूज जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है मेडिसिनल पर्पस के लिए। ये हमने देखा था स्लेजनेला में संजीवनी बूटी होती है, तो हमें ऐसे याद रह जाएगा कि हाँ इसका मेडिसिनल यूज है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नहीं दिया मेडिसिनल पर्पस के लिए, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है कि टेरिडोफाइट्स को हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज टेरिडोफाइट्स का जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है एज एन ऑर्नामेंटल्स। तो घर में सजाने के लिए हम फर्न्स यूज करते हैं, ऐसे वास में रखते हैं, तो ऑर्नामेंट्स की तरह घर को सजाने के लिए या ऑफिस सजाने के लिए बहुत कॉमनली देखा जाता है इनका यूज। थर्ड यूज जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है सॉइल बाइंडर्स। तो हमने पढ़ा था इनकी ट्रू रूट्स हैं, ट्रू रूट्स होने के कारण ये सॉइल को एकदम बाइंड करके रखेंगे, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। अब हम एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं हमने अभी तक जो जो पढ़ा। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन है कि टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। हॉर्सटेल हमने देखा इक्विसिटम को बोलते हैं, और फर्न्स में भी हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। फर्न एक कॉमन नेम है बहुत सारी टेरिडोफाइट्स के लिए, जिसमें हमने देखा था बिग लीव्स होते हैं, मैक्रोफिल्स पढ़ा था हमने फर्न्स की एग्जाम्पल में। नेक्स्ट इसमें यूजेस में लिखा है मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स भी हमने देख लिया, और ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स ये भी हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देखा था फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास जाइलम और फ्लोएम है। हैबिटेट में हमने कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस देखा, और कुछ टेरिडोफाइट सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, ये भी देख लिया है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होंगे, और इन्हें हम ट्रू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं। फिर हमने देखा था टेरिडोफाइट्स में लीव्स 2 तरह की हो सकती हैं, स्मॉल जिन्हें हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं जो हमने स्लेजिनेला में पढ़ी, और लार्ज लीव जिन्हें हम मैक्रोफिल्स बोलते हैं जो हमने फर्न्स में पढ़ी। फिर हमने देखा स्पोरोफाइट में लीफ लाइक के अपेंडेजेस हैं जिन्हें हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं, और ये स्पोरोफिल्स में क्या होंगे, स्पोरेंजिया लगे होंगे, और कुछ कुछ केसेस में ये स्पोरोफिल इतने आपस में क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे कि हम इन्हें स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोल रहे हैं, और इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था स्लेजिनेला और इक्विसिटम। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम प्लांट की लाइफ साइकिल के जनरल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी प्लांट हो, हर प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं, और प्लांट की लाइफ साइकिल इन्हीं दोनों स्टेजेस के बीच में ऑल्टरनेट करती है। एक स्टेज हमने पढ़ी थी गैमीटोफाइट और दूसरी स्टेज पढ़ी थी स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट वो स्टेज थी जिसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे, वो गैमीट बियरिंग स्टेज है, और ये स्टेज हमेशा हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड का मतलब भी हमने समझा था। तो हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है, सारे लिविंग बींग्स सेल से बने हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। उस क्रोमोसोम की कितनी कॉपी प्रेजेंट है उससे प्लॉइडी लेवल डिसाइड होती है। अगर हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन। यहाँ पे आपको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3, और तीनों की सिर्फ एक एक कॉपी दिख रही है, तो इसका मतलब ये एक हैप्लॉइड सेल है। फिर हमने देखा था गैमीटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, क्योंकि नाम ही है गैमीटोफाइट, तो उसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे। क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने देखा था एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने आर्किगोनियम पढ़ा था। दूसरी स्टेज जो लाइफ साइकिल में है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट नाम से ही पता चल रहा है स्पोर बियरिंग, तो ये ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स किसी भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर बन सकते हैं। ब्रायोफाइट में ये स्पोर कैप्सूल में बने थे, टेरिडोफाइट्स में हमने देखा ये स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। स्पोरोफाइट की मेन बात यह है कि ये डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं। यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होगी। ये आपको यहाँ पे 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3।
और हर क्रोमोसोम की आप देख सकते हो 2 कॉपी प्रेजेंट है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि अगर किसी डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड बनाना है तो हमें उसमें मियोटिक डिवीजन करवानी पड़ेगी। मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। और दूसरी डिवीजन होती है माइटोटिक डिवीजन, उससे सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आता। प्लॉइडी हमेशा सेम रहती है। तो याद रखना है कि अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है, तो हम मियोटिक डिवीजन करवाएंगे। तो ये गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर आपस में कैसे ऑल्टरनेट करते हैं, ये हम यहाँ एक साइकिल की फॉर्म में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेमिटोफाइट से। अभी हमने पढ़ा गेमिटोफाइट ऐसी प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। क्योंकि गेमिटोफाइट हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे। ये सेक्स ऑर्गन गेमीट्स बनाएंगे, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और उनके फ्यूजन से फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड सेल बना है। इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी, मतलब इसके सेल इंक्रीज करेंगे। सेल इंक्रीज करेंगे मतलब इसका साइज भी इंक्रीज करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस हो रही है। उसके बाद एम्ब्रियो में भी माइटोसिस होगी और क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और हमने पढ़ा था स्पोरोफाइट का काम क्या होता है, स्पोर बनाने का। तो वो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। और यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। मियोटिक डिवीजन वो डिवीजन है जिससे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो स्पोरोफाइट कैसा था हमारे पास, डिप्लॉइड, और उससे स्पोर कैसे बने, हैप्लॉइड। तो हर प्लांट में यही लाइफ साइकिल होगा, बस डोमिनेंट स्टेजेस बदलेंगी। जैसे कि हमने एल्गी और ब्रायोफाइट जब कवर किए थे तो हमने पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गेमिटोफाइट थी। अब हम जो भी प्लांट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उन सब में हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। अब यही सेम साइकिल के सारे स्टेप्स हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कि टेरिडोफाइट में स्पोर जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट कैसे बनाता है। उसके बाद हम सारे स्टेप्स कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पूरा लाइफ साइकिल कवर कर लेंगे टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स में हम दो तरह के लाइफ साइकिल कवर करेंगे, एक एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के और दूसरा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट से। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कैसे स्पोर जर्मिनेशन से गेमिटोफाइट बन रहा है। स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि वो मियोटिक डिवीजन से बने हैं। और वो जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट भी कैसा बनाएंगे, हैप्लॉइड। ये स्क्रीन पे आपको गेमिटोफाइट की फोटो दिख रही होगी। एनसीईआरटी में इस गेमिटोफाइट के बारे में 5 फीचर्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनकॉन्स्पिक्युअस। इनकॉन्स्पिक्युअस का मतलब क्या होता है, जो इजीली नोटिस ना हो पाए। इजीली नोटिस क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसका साइज इतना स्मॉल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है लेकिन मल्टी सेलर है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है ये। तो ये 3 फीचर याद रखने हैं, मल्टी सेलर है, कि स्मॉल है पर मल्टी सेलर है, पर इजीली नोटिस नहीं कर पाते हम, इसलिए इसके लिए वर्ड जो मेंशन है वो है इनकॉन्स्पिक्युअस। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, आप यहाँ पे इसका कलर नोटिस करो। इसका कलर कैसा है, ग्रीन। ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसका मतलब ये फ्री लिविंग है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगला पॉइंट एनसीईआरटी में यही है, फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल हमने स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा था जो कि इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पे गेमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। तो प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स ही ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इससे पहले हमने जितने भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनमें हमने देखा कि गेमिटोफाइट मेन प्लांट था और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट था। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट मेन बॉडी है, पर गेमिटोफाइट भी फ्री लिविंग है, वो फोटोसिंथेटिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेमिटोफाइट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में जो गिवन है गेमिटोफाइट के बारे में वो है थैलॉइड। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रही, रूट, शूट, लीव्स कुछ नहीं दिख रहा। तो ये थैलस लाइक बॉडी है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, थैलॉइड। तो गेमिटोफाइट के बारे में ये 5 पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रहने चाहिए कि थैलॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, स्मॉल है, मल्टीसेलर है और इनकॉन्स्पिक्युअस है। और इस गेमिटोफाइट का नाम क्या पढ़ते हैं हम, प्रोथैलस। तो याद रखना है टेरिडोफाइट में गेमिटोफाइट का नाम क्या है, प्रोथैलस।
टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को एक बार हम ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट से भी कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट में मॉसिस में हमने पढ़ा था कि स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो फर्स्ट गैमेटोफिटिक स्टेज बनती है उसका नाम क्या होता है, प्रोटोनीमा। और टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है उसका नाम क्या है, प्रोथैलस। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रायोफाइट में प्रोटोनीमा है और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस है। प्रोटोनीमा के बारे में मॉसिस में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, क्रीपिंग, ग्रीन, फिलामेंटस और ब्रांच्ड। और अभी प्रोथैलस के बारे में हमने जो 5 पॉइंट्स पढ़े, इनकॉन्स्पिक्वस, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड थैलॉइड। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसे स्पेसिफिकली याद रखना है कि ब्रायोफाइट में प्रोटोनीमा है और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस है। नेक्स्ट, गैमेटोफाइट के बारे में एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। तो गैमेटोफाइट नाम से ही पता चल रहा है इसमें गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला है, एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। सेम नेम्स हमने ब्रायोफाइट में भी पढ़े थे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आर्किगोनिया बीच में दिख रहे हैं बड़े बड़े ब्लैक डॉट से, तो ये आर्किगोनिया की लोकेशन है। और साइड में आपको जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिख रहे हैं वो किसकी लोकेशन दिखाई है, एंथ्रीडिया की लोकेशन दिखाई है। नीचे गैमेटोफाइट में आपको राइजोइड्स भी दिख रहे होंगे। अगर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया को हम जूम करके देखें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथ्रीडिया का है। इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये आपको एक एंथीरोजॉइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड दिखाया है। साथ में जो स्ट्रक्चर है वो आर्किगोनिया का है। ये देखो आप, फ्लास्क शेप है और नीचे आपको एग सेल दिखाई देगा। ऊपर इसमें यहाँ पे नेक सेल और वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं, वो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। ये दोनों हो सकता है एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर बने, हो सकता है अलग अलग गैमेटोफाइट के ऊपर भी बने। तो मोनोशियस कंडीशन भी हो सकती है और डायोशियस कंडीशन भी हो सकती है। इस पिक्चर में मोनोशियस कंडीशन दिखाई है। फिर हम देखते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। तो ये आपको ऊपर गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसके राइजोइड दिख रहे हैं। बीच में हमने देखा था फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और साइड्स में हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। तो अगर हम बीच का पार्ट मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको आर्किगोनियम दिख रहा है यहाँ पे। आर्किगोनियम के अंदर आप देख सकते हो एक एग सेल है। अब हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें मेल सेक्स ऑर्गन दिखेगा। तो आप देखो, मेल सेक्स ऑर्गन मैग्नीफाई करने में ऐसा दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और हमने देखा था इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये एंथीरोजॉइड्स फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर फ्लैजिला है तो इसका मतलब मोटाइल होंगे और इन्हें वाटर की नीड होगी फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर में स्विम करके ये इस ओपनिंग के थ्रू एग सेल तक जाएंगे। तो यही सेम चीज हमने ब्रायोफाइट में भी देखी थी। वहां पे भी एंथीरोजॉइड्स कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे और उन्हें भी वाटर की नीड थी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एंथीरोजॉइड जब एग सेल के साथ मिलेंगे इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था, मेल ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेगा, फीमेल ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनेगा और फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ से स्पोरोफिटिक स्टेज शुरू हो गया है। तो एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड्स, द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। ये हमने भी देख लिया कि वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। सेकंड लाइन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये भी हमने देख लिया कि दोनों का फ्यूजन होगा तो हमारे पास जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड स्टेज अब स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। इसके बाद एनसीईआरटी में गैमेटोफाइट को लेके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट, इनकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट के बारे में। टेरिडोफाइट्स का जनरल हैबिटेट कैसा है, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि गैमेटोफाइट ऐसी स्टेज है जिसको कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस ही चाहिए ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है और नीचे आप अगर सॉइल को देखोगे ध्यान से वो डैम्प सॉइल है। और सेकंड पॉइंट, अभी हमने देखा कि इन्हें फर्टिलाइजेशन की टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों रीजन की वजह से टेरिडोफाइट बहुत लिमिटेड एरिया में मिलते हैं क्योंकि हर जगह ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो सकती, तो वो वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए। तो यही एनसीईआरटी में गिवन है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization,
द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। ब्रायोफाइट्स की रेंज भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सेम रीजन ब्रायोफाइट के लिए भी है, वो भी काफी लिमिटेड रीजन में मिलते हैं। उनका भी सेम ही रीजन है, एक तो उन्हें मॉइस्चर वाला एरिया चाहिए होता है और दूसरा उन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखना है कि चाहे ब्रायोफाइट हो या फिर टेरिडोफाइट हो, दोनों लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, क्योंकि इनकी हैबिटेट की रिक्वायरमेंट काफी स्पेसिफिक है और सेकंड इन्हें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अभी तक हमने देखा गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन बने। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने बोला एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स बने और वो एंथीरोजॉइड स्विम करके आएंगे आर्किगोनिया के माउथ की तरफ और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। तो इस फिगर में आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है, इसमें आर्किगोनिया वाला सेक्शन जूम करके देखा है हमने और नीचे आपको एंथीरोजॉइड आता हुआ दिख रहा है। ये इसके साथ फ्यूज करेगा और हमारे पास जाइगोट बनेगा। इसमें माइटोटिक डिवीजन होएगी जिससे एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो में माइटोटिक डिवीजन होकर हमारे पास स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये नीचे आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है, यहाँ फ्यूजन के बाद हमारे पास जाइगोट बना और वो जाइगोट ने माइटोटिक डिवीजन करके ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पोरोफाइट बना दिया है। गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ टाइम के बाद अपने आप डीजेनरेट कर जाता है। तो हमारे पास सिर्फ प्लांट की मेन बॉडी रह जाती है जो कि है स्पोरोफाइट। तो एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, zygote therefore produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of pteridophyte। तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। स्पोरोफाइट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, स्पोर लगे होंगे। हमने कल भी देखा था कैसे स्पोर लगे हुए थे लीफ के अंडर साइड पे और कुछ कुछ केसेस में हमने देखा था कोन भी बन रहे थे। स्पोरोफाइट का डिटेल स्ट्रक्चर हम कल की वीडियो में देख चुके हैं, तो पहले वो वीडियो जरूर देख लेना ये वीडियो देखने से पहले, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। तो हमने वीडियो स्पोर जर्मिनेशन से स्टार्ट करी थी और हमारे पास फिर से स्पोरोफाइट बन गया। अब इस पूरे को हम एक बार लाइफ साइकिल की फॉर्म में देख लेते हैं। जो लाइफ साइकिल अभी हम देखेंगे ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए है। होमोस्पोरस कौन से टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिनमें सारे स्पोर्स सिमिलर दिखते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। तो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम होमोस्पोरस के बारे में। मतलब स्पोर्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सारे स्पोर्स सिमिलर दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पोर दिख रहे होंगे स्पोरेंजिया के अंदर। तो हमने अभी देखा ये स्पोर जब जर्मिनेट हुआ इसने गैमेटोफाइट बनाया। गैमेटोफाइट के बारे में हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि वो इनकॉन्स्पिक्यूअस था, स्मॉल था पर मल्टीसेलुलर था, फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक था और थैलॉइड बॉडी थी। और इस गैमेटोफाइट का नाम हमने क्या बोला था, प्रोथैलस। थैलॉइड की जैसी बॉडी है, इससे हमें याद रखना है कि प्रोथैलस है इसका नाम। और इसको हमने कंपेयर भी किया था ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट से जिसको हमने बोला था प्रोटोनिमा। तो इस प्रोथैलस में नीचे आपको राइजोइड्स दिख रहे होंगे, बीच में आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हमने क्या पढ़ा था, आर्किगोनिया, और साइड्स में क्या है हमारे पास, एंथ्रीडिया है। तो आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। आर्किगोनिया के अंदर एग है और एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनेंगे और ये वाटर की हेल्प से स्विम करके एग तक पहुंचेंगे जहां पे जाके ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्योंकि इन्हें वाटर की नीड है इसलिए हमने देखा था टेरिडोफाइट का ज्योग्राफिकल एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। तो स्पोर से लेके गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं वो सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। ये सारा अभी तक हैप्लॉइड फेज चल रहा था। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम जाइगोट बना जो कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से डिप्लॉइड फेज शुरू हो रहा है। तो हमने देखा था गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट बनना शुरू कर देगा। ये आपको नीचे गैमेटोफाइट दिख रहा है और उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट बनना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि गैमेटोफाइट अपना इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट तो है ही मेन बॉडी। तो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है। कुछ टाइम के बाद गैमेटोफाइट क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होता है तो वो डीजेनरेट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ प्लांट की मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बॉडी के बारे में कल हमने पढ़ा था, नीचे रूट्स होंगी, फिर शूट होगी और साइड में ट्रू लीव्स होंगी। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम इन्हें ट्रू लीव, ट्रू शूट और ट्रू रूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर बंडल्स हैं। फिर जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर होंगे तो इनमें स्पोरेंजिया बनने शुरू होंगे। कल हमने स्पोरेंजिया की लोकेशन देखी थी, तो हमने देखा था लीफ के नीचे वाली साइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लीफ की अंडर साइड दिखाई है और यहाँ पे आप देखो आपको स्पोरेंजिया दिख रहे होंगे। ये स्पोरेंजिया का मैग्नीफाइड व्यू है। इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे बनेंगे, थ्रू मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है और हमने डिप्लॉयड से अब हैप्लॉयड स्पोर बनाने हैं। तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। तो हमने ये लाइफ साइकिल देख लिया जिसमें हैप्लॉयड फेज भी है, डिप्लॉयड फेज भी है। डिप्लॉयड फेज में स्पोरोफाइट बन रहा है जो कि प्लांट की मेन बॉडी है। पर ये भी याद रखना है कि गैमेटोफाइट चाहे शॉर्ट लिव्ड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है खुद। तो ये हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल है। अब हम देख लेते हैं कि ये हेट्रोस्पोरस से कैसे अलग है।
मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स हमारे पास होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल अभी हम देख चुके हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन भी मेंशन है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। होमो का मतलब ही होता है सिमिलर, तो ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें सारे स्पोर्स सिमिलर दिखते हो, हम बाहर से देख के डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उनका साइज एकदम सेम हो, ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस बोलते हैं। और मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको लीफ के नीचे स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। आप देखो स्पोरेंजिया का साइज भी सब में सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे उनका साइज भी सब में सेम होगा। इसके बाद टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी मिलती है। स्पेशली एनसीईआरटी में दो नाम मेंशन है, स्लेजनेला और साल्विनिया। हमने कल की वीडियो में भी इनकी हेट्रोस्पोरस कंडीशन को देखा था। तो हमने देखा था इनमें स्पोरेंजियम भी अलग अलग बनेंगे। मेल स्पोरेंजियम छोटा होगा और फीमेल स्पोरेंजियम बड़ा होगा। मेल स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, तो वो साइज में स्मॉल होंगे। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, या उन्हें हम मेगास्पोर भी बोलते हैं, मतलब उनका साइज कैसा होगा? लार्ज। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, जेनरा लाइक स्लेजनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो दैट इज लार्ज एंड माइक्रो दैट इज स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस में ये दो एग्जांपल जरूर याद करनी है, स्लेजनेला और साल्विनिया। ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है स्लेजनेला की। तो आप देखो जो नीचे आपको स्पोरेंजियम लगे हुए दिख रहे हैं, ये कौन से स्पोरेंजियम है? मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे जिनका लार्ज साइज होगा। और जो ऊपर स्पोरेंजिया दिख रहे हैं आपको, उनका साइज आप देखो स्मॉल है। इनके अंदर स्मॉल स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोरस कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे हम क्यों एक एडवांस्ड कैरेक्टर मानते हैं? क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन आने से ही हम बाहर से देख के सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो टेरिडोफाइट के कुछ जीनस में हमने फर्स्ट टाइम हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी है। इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइट देखी थी, उसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन नहीं थी। सारे प्लांट्स वहां पे होमोस्पोरस थे, एक ही तरह के स्पोर बन रहे थे, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी कि कौन सा मेल स्पोर है कौन सा फीमेल स्पोर है। फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में डिफ्रेंशिएशन आनी शुरू हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये यहाँ पे आपको स्लेजनेला का डायग्राम दिख रहा है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। तो आप नीचे देखो, आपको नीचे स्पोरेंजिया का साइज बड़ा दिखेगा। यहाँ पे भी आपको दिखेगा स्पोरेंजिया लगे हुए हैं एक्सिल पे स्पोरोफिल के, और इनका साइज लार्ज है। ऊपर जो स्पोरेंजिया दिख रहे हैं वो आपको स्मॉल दिखेंगे साइज में। तो कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था स्पोरोफिल ऐसे स्पेशल लीव्स हैं जो अपनी एक्सिल में स्पोरेंजिया कैरी कर रहे हैं। ये नीचे आपको यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है, और जिस लीफ की एक्सिल पे मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे यही मेंशन है कि मेगास्पोरोफिल में क्या होंगे? मेगास्पोरेंजियम लगे होंगे, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेंगे और वो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे आगे जाके। और ऊपर की तरफ आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहे होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल वो स्पेशलाइज लीव है जिसके एक्सिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होगा, और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएंगे? अपने अंदर माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेशन के बाद मेल गैमेटोफाइट देंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजिया दिख रहे हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर साइज में अलग अलग होंगे, मेगास्पोर साइज में बड़ा होगा और माइक्रोस्पोर साइज में स्मॉल होगा। इस साइज के डिफ्रेंशिएशन के कारण हम इनका सेक्स डिटर्मिन कर सकते हैं। तो हेट्रोस्पोरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि फर्स्ट टाइम इससे हम प्लांट किंगडम में सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं स्पोर डिस्पर्जल की स्टेज पे ही। अब हम देख लेते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसे अलग है होमोस्पोरस से। तो यहाँ पे आपको ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर आप जूम करके देखोगे तो ये आपको अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल है, और अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर का साइज कैसा है? स्मॉल है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है? माइक्रो वर्ड। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब मैच्योर हो जाएगा तो इसमें डेहिसेंस होगी, जिसके कारण माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाएंगे और ये माइक्रोस्पोर सॉइल पे जाके जर्मिनेट हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड, और ये क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देंगे, हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट। तो ये फिगर जो आपको दिख रही है ये हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट है। ये इसके नीचे आप राइजोइड देख रहे हो, और मेल गैमेटोफाइट है तो ऊपर क्या बनेगा? एंथ्रीडियम बनेगा। ये फ्री लिविंग है। होमोस्पोरस में भी सेम ही चीज होती है, उसमें भी हमने सेम चीज पढ़ी थी। ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है और इसके अंदर एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये आपको एंथीरोजॉइड्स दिख रहे हैं जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड हैं। तो मेल गैमेटोफाइट तो सेम ही बन रहा है होमोस्पोरस में भी और हेट्रोस्पोरस में भी। अब हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है।
हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जैसे कि स्लेजनेला और साल्विनिया, ये नीचे आपको क्या दिख रहा है, स्लेजनेला में मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है। मेगास्पोरेंजियम को अंदर से खोल के देखोगे तो ये आपको मेगास्पोरेंजियम की वॉल दिख रही है, इसके अंदर आपको एक मेगास्पोर दिखेगा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमें दिख रहा है कि मेगास्पोर कम नंबर में होते हैं। ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखे थे कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, लेकिन मेगास्पोरेंजियम में बहुत कम मेगास्पोर बनते हैं, यूजुअली 3-4। और जैसे जैसे एडवांस कैरेक्टर शो करते हैं तो उनमें एक ही मेगास्पोर पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही मेगास्पोर बन रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें मेगास्पोर रिलीज नहीं होता बाहर। मेगास्पोर की जर्मिनेशन यही मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हो रही है और ये जर्मिनेट करके अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। ये आप देखो, यहाँ पे मेगास्पोर ने अंदर ही जर्मिनेशन करी और यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आपको आर्किगोनियम दिखेगा, ये नीचे इसमें राइजॉइड दिख रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है जो इसे होमोस्पोरस कंडीशन से अलग बनाता है कि हेट्रोस्पोरस में फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बन रहा है यहाँ मेगास्पोरेंजियम के। और मेगास्पोरेंजियम कहाँ लगा हुआ है, यहाँ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। तो गैमेटोफाइट किसके ऊपर ही बन रहा है, स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर ही बन रहा है अभी। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे एंथीरोजोइड स्विम करके यहाँ से रिलीज होके आएंगे और फर्टिलाइजेशन भी यहीं होएगा। तो गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट के ऊपर ही बना, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे हुआ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफिटिक बॉडी। होमोस्पोरस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये मेगास्पोर रिलीज हो जा रहा था और बाहर सॉइल में जाके जर्मिनेट कर रहा था। लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या हुआ कि उसने फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करके रखा स्पोरोफिटिक बॉडी पे ही। ये स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये इस पे मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है और इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट जो अभी स्पोरोफिटिक बॉडी पे ही अटैच्ड है। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ होगा, जाइगोट भी बन जाएगा, जाइगोट के बाद थोड़ा थोड़ा एम्ब्रियो भी बनने लग जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये गैमेटोफाइट अलग होगा यहाँ से। तो एक बार हम स्लेजनेला की पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे रिटेन होता है। ये आपको स्लेजनेला की स्पोरोफिटिक बॉडी दिख रही है, ये इसके स्पोरोफिल है, ये नीचे मेगास्पोरोफिल है, ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम होंगे, ये यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया है। ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है और इसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाएगा तो उसमें डेहिसेंस होगी और ये आपको दिख रहा है इसमें से एंथीरोजॉइड रिलीज हो रहे हैं। लेकिन मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, इसमें डेहिसेंस नहीं होती। इसके अंदर आपको मेगास्पोर दिख रहा होगा और ये मेगास्पोर ने यहीं पे जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। और अगर आपको इसको इनलार्ज व्यू देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम की वॉल अभी भी लगी हुई है और इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास एंथीरोजॉइड स्विम करके आएंगे और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, जाइगोट दिख रहा है और ये जाइगोट अभी स्पोरेंजियम की वॉल के अंदर ही है। और स्पोरेंजियम कहाँ लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे आप देखो एम्ब्रियो भी बनना शुरू हो गया है, स्पोरोफिटिक बॉडी बननी शुरू हो गई है और ये अभी भी इसी पे लगा हुआ है। थोड़े टाइम के बाद ये गैमेटोफाइट रिलीज होगा और आप देख सकते हो सॉइल पे ये स्पोरोफिटिक बॉडी लगेगी और गैमेटोफाइट डीजेनरेट हो जाएगा। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period। तो हमने देखा कि ये फीमेल गैमेटोफाइट था और ये किस पे लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। और कब तक लगा रह सकता है ये, वेरिएबल पीरियड। हर जीनस के लिए, हर जीनस की स्पीशीज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। The development of the zygotes into young embryos take place within the female gametophyte। ये भी हमने देख लिया कि जो जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक ये कहाँ पे बन रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बन रहे हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट किस पे लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है। तो ये हमने हेट्रोस्पोरस का पूरा लाइफ साइकिल देख लिया। स्पोरोफिटिक बॉडी पे डिफरेंट साइज के स्पोरेंजियम लगेंगे, उनके अंदर डिफरेंट साइज के स्पोर्स बनेंगे। मेल स्पोर नॉर्मली जर्मिनेट कर जाएगा सॉइल पे और मेल गैमेटोफाइट बना देगा जिससे एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। लेकिन मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेहिसेंस नहीं हुई, उसी के अंदर मेगास्पोर ने जर्मिनेट किया, फीमेल गैमेटोफाइट बना। फीमेल गैमेटोफाइट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाया, जाइगोट ने एम्ब्रियो और फिर दोबारा से ये स्पोरोफिटिक स्टेज आ गया है। तो हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करके रखेंगे पेरेंट स्पोरोफिटिक बॉडी पे फॉर वेरिएबल पीरियड। हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सीड होता क्या है। ये यहाँ पे आपको एक सीड दिख रहा है, इसके बाहर आपको एक हार्ड आउटर कवरिंग दिख रही है और इसके अंदर आपको एम्ब्रियो दिखेगा जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के साथ साथ वहाँ पे फूड भी स्टोर होगा। तो सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहा है। वो बाहर से हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड है और उसके अंदर एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो सर्वाइव कर सके इसके लिए उसके पास इनफ फूड भी है। तो ये आपको सीड जर्मिनेशन दिखाई है। जब सूटेबल कंडीशन होगी तो सीड की आउटर कवरिंग ऐसे बर्स्ट करेगी और इसके अंदर से क्या बनना शुरू होगा, एम्ब्रियो। ये आपको एम्ब्रियो दिख रहा है,
और एम्ब्रियो से ही न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगी। अब हम देखते हैं प्लांट डिवीजन में सीड फॉर्मेशन होती कहाँ से है। एल्गी में हमने सीड जैसी कोई चीज नहीं देखी थी, वहां पे डिप्लॉइड स्टेज में सिर्फ हमने जाइगोट देखा था और जाइगोट में मियोसिस हो जा रही थी। ब्रायोफाइट में भी सीड जैसी कोई चीज नहीं बनी थी, वहां पे हमने जाइगोट देखा था, एम्ब्रियो देखा था और स्पोरोफाइट देखा था जिसमें फुट सीटा कैप्सूल था और कैप्सूल में मियोसिस होके स्पोर्स बन रहे थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब अभी सीड बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सीड बनने के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए उनमें से कुछ कुछ कंडीशंस टेरिडोफाइट्स में आनी शुरू हो गई हैं। वो कौन सी कंडीशन है अभी हम देखते हैं। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट टाइम सीड बनते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या बोलते हैं, नेकेड सीड, मतलब बाहर इनकी कोई कवरिंग नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में आपको नेकेड सीड्स दिखेंगे। जिम्नोस्पर्म के बाद हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड तो है और सीड को कवर करने के लिए बाहर से एक फ्रूट भी है। तो जैसे कि ये आपको एप्पल दिख रहा है और एप्पल के अंदर सीड दिख रहे हैं। अब सीड बनने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और टेरिडोफाइट में से उनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हुई और कौन सी नहीं हुई। तो सीड बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन पता लगनी चाहिए। तो ये कुछ टेरिडोफाइट्स में स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए हमने लिखा है टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है हेट्रोस्पोरस कंडीशन, जैसे कि एग्जाम्पल भी हमने देखी स्लेजनेला और साल्विनिया। सेकेंड कंडीशन होती है कि फीमेल गैमिटोफाइट रिटेन रहे स्पोरोफाइट के ऊपर। ये भी हमने देखा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ये कंडीशन भी प्रेजेंट थी। थर्ड कंडीशन होती है कि अभी हमने देखा सीड के बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, ऐसी कोई हार्ड आउटर कवरिंग अभी तक हमने टेरिडोफाइट में नहीं देखी। सीड बनने की रिक्वायरमेंट में चौथी रिक्वायरमेंट है कि पोलन ग्रेन्स में भी कुछ एवोल्यूशन होता है। ऐसी भी कोई कंडीशन हमने टेरिडोफाइट्स में नहीं पढ़ी, क्योंकि टेरिडोफाइट सिर्फ दो ही कंडीशन पूरी कर पाए, एक तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन और दूसरी रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसलिए सिर्फ दो ही कंडीशन पूरी होने के कारण इनमें सीड नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि दो कंडीशंस पूरी कर रहे हैं इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्या होता है कि सीड बनने की तैयारी शुरू हो गई है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई है लेकिन तैयारी शुरू हो गई है, जैसे कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन आ गई है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो रही है। तो टेरिडोफाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये जिम्नोस्पर्म के साथ इनका लिंक भी है और ये शो करता है कि कैसे धीरे धीरे प्लांट्स में एवोल्यूशन हुआ होगा। एक बार हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ से देख लेते हैं जो जो पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिए हैं। हमने देखा कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे थ्रू मियोसिस। स्पोर्स हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हमने पढ़ा था प्रोथेलस और प्रोथेलस के कुछ हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक और थैलॉइड। फिर हमने देखा था गैमेटोफाइट को स्पेसिफिक हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण टेरिडोफाइट्स हमें बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में मिलते हैं। फिर हमने देखा था गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनेगा, वाटर की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट में माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट फेस है। स्पोरोफाइट में हमने देखा था कि कुछ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होंगे और कुछ हेट्रोस्पोरस होंगे। होमोस्पोरस मेजॉरिटी होंगे, उनमें सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स बनेंगे, लेकिन दो एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरस की स्लेजनेला और साल्विनिया पड़े थे। और हमने देखा था हेट्रोस्पोरस कंडीशन में और क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट की रिटेंशन होगी पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, और हेट्रोस्पोरस कंडीशन और रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यही दोनों ऐसी कंडीशन है जो कि प्रिकर्सर है सीड हैबिट का। इसके साथ हमारा टेरिडोफाइट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने लाइन बाय लाइन हर एनसीईआरटी की लाइन को पिक्चर की फॉर्म में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में।